डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड का मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसे हम दोनों सवालों से करेंगे, पहले ए से और उसके बाद बी से। और ए और बी में जो सेट्स दिए गए हैं वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में एक्सप्लेन कर दिए थे। अब हम प्रॉपर्टी पर आते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें पता है, इसमें हमने आगे वाले दो सेटों के ऊपर इंटरसेक्शन पहले लेना है और इस जगह पर हमें पहले जो दो सेट हैं उन पर इंटरसेक्शन लेना होगा। तो लिहाजा ये ए का सेट इंटरसेक्शन, ये आपका इंटरसेक्शन स्मॉल ब्रैकेट, ये आपकी स्मॉल ब्रैकेट, बी इंटरसेक्शन सी ये बी का सेट और इंटरसेक्शन ये सी का सेट। अब जाहिर है बोर्ड मास के मुताबिक पहले आपने ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसके दरमियान कौन सा ऑपरेटर है इंटरसेक्शन का। अगर ये इंटरसेक्शन का ऑपरेटर है तो आपने सिर्फ कॉमन लेने हैं और डिसजॉइंट एलिमेंट को नहीं लेना। 3, 9 इन दो सेटों में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स कॉमन हैं, तो हमने ये 3 और 9 जो है ये हमारा इंटरसेक्शन का रिज़ल्ट जवाब आ गया। और पहला सेट वैसे ही है जो कि सेट ऑफ इवन नंबर्स है। अब जाहिर है ये जो 3 और 9 आ रहे हैं ये आपके पास ऑड नंबर हैं। ऑड और इवन इनका आपस में कोई भी क्या मेल नहीं हो सकता, यानी कि ये एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो दो पर पूरे तकसीम नहीं होते और इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो पर पूरा तकसीम होते हैं। तो रिज़ल्ट क्या होगा, इन दोनों का रिज़ल्ट एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि ये इवन है और वो ऑड हैं और ऑड और इवन में कॉमन कोई मेंबर भी नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ भी फ़र्क नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस ये है, पहले जो आपका ए और बी है इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा, उसके बाद सी को जो है ऑपरेट करवाएंगे। तो ए और बी, अब ए जो है आपका सेट ऑफ इवन और बी जो है वो आपका सेट ऑफ ऑड नंबर्स, लिहाजा इन दोनों में कॉमन कोई भी नहीं हो सकता, एम्प्टी सेट। ये आपका इंटरसेक्शन और ये आपने इसके साथ सी को मैच कर दिया। अब सी को ज़रा देखें। पहली बात तो ये है कि जब एम्प्टी के साथ किसी भी चीज़ का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो जवाब एम्प्टी ही आएगा। एम्प्टी के साथ किसी भी सेट का आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास एम्प्टी आएगा। हम बाज़ वक़्त इसकी एग्जांपल यूँ दे देते हैं, जैसे देखें 0 को मल्टीप्लाई करें 100 से तो रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, 0 ही होगा ना। तो हालांकि कहे जी ये तो 100 है, ये तो 100 है, भाई ये 100 हमारा किसी काम का नहीं, क्योंकि जब ये 0 से मल्टीप्लाई होता है रिज़ल्ट। वैसे ही सेटों की दुनिया में एम्प्टी सेट को किसी भी बड़े से बड़े सेट से आप जब इंटरसेक्ट करवाएंगे तो आपका रिज़ल्ट एम्प्टी हो जाएगा। ये तो आपका सिंपली रिज़ल्ट था लेफ़्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड का। अब आते हैं हम वेन डायग्राम, क्योंकि हमारा असल टॉपिक जो है वो वेन डायग्राम के हवाले से है। जी, वेन डायग्राम में सबसे पहली बात तो देखिए, ए और बी को हमने कॉर्नर पे रखा, सी को दरमियान में रखा। हालांकि पहले अमूमी तौर पे हम जितनी भी डायग्राम बनाते रहे हैं उसमें ए और बी को दरमियान में रखते थे, फिर सी को नीचे या साइड पर ओवरलैपिंग कराते थे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे सेटों की नोयत चेंज है। हमारे ए और बी में, क्योंकि ए हमारा सेट ऑफ इवन और बी जो हमारा सेट ऑफ ऑड है, इसमें कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है इसलिए हमने एक किनारे पर ए और दूसरे किनारे पर बी रख दिया। और सी के अंदर जो है, जो आपका लास्ट सेट है, इसमें कुछ मेंबर ऐसे हैं जो आपके ए से मिलते हैं और कुछ मेंबर ऐसे हैं जो आपके बी से मिलते हैं। लिहाजा अब हमने देखा कि सी के अंदर और ए के अंदर जो मिलने वाले मेम्बरान है वो 6, 12 चेक कर लीजिए। 6 आपका और ये 12 ये आपका सी में भी है और 6, 12 जो है आपका ए में भी है। ये आपका जब कॉमन आ जाएगा तो इसकी हैसियत ए में भी नहीं रहेगी और सी में भी नहीं रहेगी, यानी कि ए और सी से ये बाहर हो जाएगा। तो ए और सी से बाहर इसलिए हो गया कि ये ए और सी के कॉमन एरिया में आ चुका है। जब ये बाकी आपके जो 2, 4, 8, 10, देखिए आपके टोटल मेम्बरान कितने हैं ए में, 6 में से 6 में से आपका 6 और 12 जो चला गया कॉमन में, तो बाकी बच गए आपके पास 4। बाकी कितने बच गए, 4। वो जो 4 बचे हैं कौन कौन से बचे, 2 बचा, 4 बचा, 8 और ये आपका 10। ये देख लीजिए 2, 4, 8, 10 ये आपका डिसजॉइंट एलिमेंट्स का इन समझ सेट बन गया, ये अलहदा कर दिया। 6, 12 कॉमन हो गया ए और सी के लिहाज से। सी की अगर बात करें
तो सी के हवाले से 612 अगर यहाँ चला गया है तो बाकी 612 के अलावा 3 9 जो है वो बी के साथ भी मैच करते हैं। तो इसका मतलब आपका 3 9 6 12 ये चारों मेंबर जो है आपके आउट हो जाएंगे, लेकिन कुछ बचेगा सही डिसजॉइंट में जी, यकीनन बच रहा है। एक मेंबर है जिसका नाम क्या है 15 जो है वो आपका सी में बच जाएगा, क्योंकि कॉमन वाले जो हैं वो ओवरलैपिंग एरिया में जाने पर वो दोनों सेटों से आउट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 6 12 ए से भी आउट, सी से भी आउट, कॉमन में आ गया। इस तरीके से 3 9 बी से भी आउट हो जाएगा, सी से भी आउट हो जाएगा और इसके कॉमन एरिया में आ जाएगा। अलबत्ता 15 जो है वो आपका डिसजॉइंट एलिमेंट सी में रहेगा। यही बात आप निचली डायग्राम में देख लें, नीचे भी वैसे ही डायग्राम, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन का फ़र्क है। इसमें पहले बी और सी को ऑपरेट किया गया है और यहाँ पर पहले ए और बी को, बाकी सेम। अलबत्ता सी के अंदर एक एलिमेंट आपका डिसजॉइंट ज़रूर है जिसका नाम है 15। तो ये डिसजॉइंट एलिमेंट आप यहाँ यूज़ करें। अब मसला दूसरा है, पहले थी यूनियन की प्रॉपर्टी। यूनियन की प्रॉपर्टी के अंदर आपने तीनों सेटों को ओवरलैप कर दिया था, शेडेड कर दिया था, और शेडेड इसमें भी ऐसे किया था, दूसरे केस में भी और पहले केस में भी, यानी कि लेफ़्ट में भी और राइट में भी। लेकिन अब ज़रा ख्याल रखिएगा, अब आपका जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, एम्प्टी का मतलब है तीनों के अंदर कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है। ए बी और सी में एक सिंगलटन एलिमेंट भी ऐसा नहीं जो सेम हो ए बी सी के लिहाज से। लिहाजा यहाँ पे ना हम कोई एरो दिखा सकते हैं, ना ही हम इसे शेड कर सकते हैं, इसे ऐसे ही खाली छोड़ दें। खाली छोड़ने का मतलब ये होता है कि इसके रिज़ल्ट में कोई एलिमेंट भी नहीं है। ऐसे ही अब यहाँ देख लें, इसे भी आप खाली छोड़ दें। खाली छोड़ने का मतलब है कि यहाँ पे रिज़ल्ट में एम्प्टी सेट आ रहा है, कोई भी इसका रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि ए बी सी तीनों के एतबार से कोई कॉमन नहीं। बी केयरफुल, अगर बच्चे ये समझें कि जी 6 12 और यहाँ पे 3 9 कॉमन तो है, ज़रूर कॉमन है, लेकिन ये 6 12 जो है ये ए और सी के लिहाज से कॉमन है, तीनों के लिहाज से नहीं। 3 और 9 अगर कॉमन है, ये बी और सी के लिहाज से कॉमन है, लेकिन तीनों के लिहाज से नहीं। जो आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये इस बात की दलालत करती है कि यहाँ पर जो है तीनों में कॉमन होना चाहिए, इसी तरह यहाँ पर भी तीनों में कॉमन होना चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड और उसका ए हिस्सा। डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट वही सेकंड यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन सेट्स चेंज हो गए बी के एतबार से। अब ए और बी के सेट आपको क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट में दिखा दिए गए थे। अब देखिए ए जो है वो 8 से लेकर 25 तक, 8 9 10 अप टू सो ऑन टिल 25। उसके बाद इंटरसेक्शन, ये आपको नज़र आ रहा है, स्मॉल ब्रैकेट, ये आपकी स्मॉल ब्रैकेट के बाद बी, ये आपका बी का सेट, -1 0 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन, अगेन इंटरसेक्शन, सी, ये आपका सी का सेट, जो कि यहाँ पर तो इन्फिनिटी तक है, माइनस के नंबर पर जाएं तो इन्फिनिटी तक जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर उसका एंड है, यानी कि 8 नंबर जो है वो आखिरी है। अब जाहिर है जब हम इसे करेंगे, ये तो पहले वैसे ही लिखना होगा क्योंकि बोर्ड मास के मुताबिक पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए ये हिस्सा आपका स्मॉल हिस्सा है, -1 0 1 2 3 4 5, ये इसमें भी मौजूद है। बार बार आपको बताया गया है कि एक अगर छोटा सेट हो, एक बड़ा हो, यानी कि एक सबसेट हो, एक सुपर सेट हो, तो इंटरसेक्शन में आंसर सब आएगा और यूनियन के अंदर आंसर सुपर आएगा। तो लिहाजा ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में आप सब, इसका जो छोटा सेट है वो आपके रिज़ल्ट में आ गया। फिर आप इसको इससे मिलाएं, तो जब आप इसको और इसको देखेंगे, यानी कि ए और इस रिज़ल्ट को देखेंगे, तो इनमें कॉमन कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये -1 से शुरू होकर 5 तक है और ये तो स्टार्ट ही 8 से होता है। तो लिहाजा इनमें कोई मेंबर भी आपका क्या है, कॉमन नहीं आ सकता। तो रिज़ल्ट क्या हो गया, एम्प्टी सेट। इसी तरह आप इसे देखें, यहाँ पर सिर्फ फ़र्क क्या है, पहले ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन ये बी और स्मॉल ब्रैकेट बंद। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसे हमने सी के साथ मिला देना है। अब इन दोनों का रिज़ल्ट देखिए, पहले वाली बात -1 से लेकर ये 5 तक है और ये स्टार्ट ही 8 से हो रहा है, तो इनमें कोई मेंबर भी कॉमन नहीं है। लिहाजा रिज़ल्ट इसका क्या हो गया, एम्प्टी। एम्प्टी को इस बड़े सेट से भी मिला दें, ये वही वाली बात होगी जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप 0 को अगर आप 1000 से भी मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रिज़ल्ट 0 ही होगा। लिहाजा यहाँ पे भी ये एम्प्टी। और वैसे देखें, ये आपका सुपर सेट है, ये इसका सब सेट है, तो सुपर सब ऑपरेशन
इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, सब आता है, और यूनियन के अंदर क्या होता है, सुपर वाला रिजल्ट आता है। ये तो था हमारा डिजिटल लिहाज से। अब हम इसे देखते हैं वेन डायग्राम के एतबार से। किस तरह देखेंगे, वेन डायग्राम पे। वेन डायग्राम को गौर से देखें। पहली बात तो B अंदर है और C इसके ऊपर आ रहा है। इसका मतलब क्या बनता है कि B आपका सबसेट और C जो है वो आपका इसका सुपर सेट है। फिर सबसे अहम बात, B के अंदर और A के अंदर कोई एलिमेंट सेम नहीं है, लिहाजा हमने इसको अलहदा कर दिया। अलबत्ता A और C में एक एलिमेंट था जिसका नाम था 8 मेंबर जो था वो सेम है दोनों के लिहाज से। अब हम आते हैं, जैसा कि ये आपने देखा, तो इसकी वेन डायग्राम को देखिए ज़रा। ये भी वैसी ही बनेगी जैसे आपने यहाँ पर बनाई, वैसी डायग्राम यहाँ होगी। और इस वेन डायग्राम में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये प्योर मैथ से बिलोंग करती हैं। तो प्योर मैथ से जो हमारा टॉपिक बिलोंग करेगा उसमें आपने ज़रा एहतियात से हर एलिमेंट को देखना है। अलबत्ता लिखना स्मार्ट होता है, थोड़ा सा लिखना होता है। जैसे कि देखिए 8 कॉमन था किस किस के दरमियान, A और C के दरमियान, सिर्फ ये दिखा दिया। हालांकि यहाँ पे 6 7 देख रहे हैं, 6 7 जो डिसजॉइंट है, यहाँ पर 6 7 क्या है, डिसजॉइंट। ये सिर्फ C में है, ना ये B में है ना ये A में है, तो ये निशानी होती है इसकी। और ये जो आपका B इसके अंदर सब हो गया, यानी कि ये सारे का सारा C में मौजूद है। तो अब रह गया मसला शेडेड का। अब इसमें शेडेड क्या करें और इसमें क्या करें। अब इंटरसेक्शन के एतबार से देखें। अब आप कहेंगे जी ये 8 आ रहा है जी इंटरसेक्शन में, ये भी आ रहा है। भाई ये आ तो ज़रूर रहा है, लेकिन ये A और C के एतबार से आ रहा है, ये भी A और C के एतबार से आ रहा है, लेकिन हमें तो जवाब देना है A, B और C तीनों के एतबार से। तो लिहाजा A, B और C तीनों के एतबार से ना इसमें कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है और ना ही इसमें, और वो चीज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही है कि ये भी एम्प्टी है और ये भी आपका रिज़ल्ट एम्प्टी है। बस ये करने के बाद अब आपका सिंपली एक काम रह जाता है, रेफरेंस दे दीजिए फ्रॉम equations 1 and 2 A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। सिंपली ये प्रूव हो गया, बहुत आसान है। थैंक यू वेरी मच।